ओके जी, क्वेश्चन नंबर 1 में अब आप क्वेश्चन, अच्छा पहला क्वेश्चन हमारा 10 नंबर का था, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 1 वो बैकग्राउंड था, बैकग्राउंड भी 10 नंबर का था। अब क्वेश्चन नंबर 1 में व्हाई डिड यू सेलेक्ट दिस टॉपिक, सब दिस स्पेसिफिक सब थीम एंड टॉपिक, रिलेट इट टू योर एक्सपीरियंस प्रॉब्लम्स इन योर क्लासरूम या इंस्टीट्यूशन। अब ये देखो कि आपने यहाँ पे ना ब्रैकेट में लिखा हुआ है आगे, गिव द बैकग्राउंड एंड रैशनल ऑफ द स्टडी, कि आपका जो स्टडी है उसका बैकग्राउंड देना है कि मैंने ये टॉपिक क्यों लिया है, मैंने ये सब थीम मैंने क्यों सेलेक्ट किया है। अब आप यहाँ पे अपनी लॉजिक बताएंगे कि मैं एक टीचर हूँ, बीइंग अ टीचर मैंने ऑब्ज़र्व किया कि बच्चों की ये स्किल कमज़ोर होती है या जो भी इशू है जैसे आपको लगा। अब यहाँ देखो इन्होंने ना बताया हुआ कि ऊपर उन्होंने ट्रेनिंग टीचर्स के बारे में बताया कि मैं अपना इंट्रोडक्शन देने के बाद उसने बताया है कि आई स्पेंड फर्स्ट डे विद क्लास 1 फाउंड दैट सम ऑफ द स्टूडेंट्स हैव नो कोऑपरेशन ड्यूरिंग स्टडी। यहाँ उसने रीज़न दे दी है कि बच्चों में ना कोई कोऑपरेशन नहीं था जब वो पढ़ते हैं। इसी तरह आपने अपने थीम के अकॉर्डिंग रीज़न देनी है कि आपने ये थीम क्यों सेलेक्ट किया, आपने कहाँ इन चीज़ों को ऑब्ज़र्व किया है, और उसके बाद आपने सोचा कि मैं इस पर रिसर्च करूं और इसको इन्हेंस करने की अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग यहाँ पे रीज़न देनी है। टॉपिक के अकॉर्डिंग रीज़न देंगे आप, ऐसा नहीं करना कि खुद से बस उठा के लिख दिया और टॉपिक कुछ कह रहा है। अगर टॉपिक में इन्हेंसमेंट है या डेवलपमेंट है या आपने डेवलपिंग लिखा है या इम्प्रूविंग लिखा है तो उसके अकॉर्डिंग करना है कि हम इम्प्रूव करना चाहेंगे उन चीज़ों को, ठीक है। इसी तरह आपने फिर अपना आगे लॉजिक देनी है। इस पूरे पैराग्राफ में जैसे लॉजिक दी हुई है कि जी उसने कहा कि मेरा ये ख्याल है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए कि हम कॉपरेशन बच्चों में लेकर आएँ, तो आपने भी अपने टॉपिक से रिलेटेड यहाँ पे लिखना है कि हाँ क्या क्या जो है उसमें आ सकते हैं, ठीक हो गया। अब ये बात थी कि उसमें उसने बता दिया, लॉजिक दे दी, रैशनल दे दिया कि क्या है। फिर आगे वो बता रहे हैं कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं कि क्लास 5 में उसने मज़ीद बताया है, पहले एक क्लास को डिस्कस किया फिर उसने आगे बताया। उन्होंने ये बताया कि जी क्लास 5 में देखा कि वहाँ पे बच्चे वो भी कोऑपरेट नहीं कर रहे थे, ये भी बैकग्राउंड था उसका। फिर उन्होंने एक और जगह पे ये सारी उन्होंने बात बता दी कि मैंने कहाँ कहाँ चीज़ों को किस किस तरह ऑब्ज़र्व किया, कि किन किन क्लासेस में मैंने देखा बच्चे किस तरह से चीज़ों को एक दूसरे के साथ कोऑपरेट नहीं करे। तो आपने अपने थीम को लेकर इन चीज़ों पे काम करना है। तो 10 नंबर का ये क्वेश्चन है, कोशिश करनी है कि इसको बहुत अच्छा सा बताएं, और ये कोई मुश्किल नहीं है। जब आप लिखते हैं ना इन चीज़ों को तो ये बहुत आसानी के साथ बन जाती हैं। अब ये देखो ये हम फिर थोड़ा सा ना उस चीज़ को बता देना। अब यहाँ उन्होंने म्यूचुअल कोऑपरेशन बता दिया। यहाँ प्रॉब्लम बताने के बाद उस जो आपका मेन सब थीम है ना उसको आपने थोड़ा सा एलेबोरेट कर देना है कि असल में वो होता क्या है, ठीक है। जैसे आपका भी सब थीम होगा वो आप यहाँ पे बता देंगे, तो फिर वो बताना है कि अब नीचे बता देना कि यही वजह थी कि मैंने इस टॉपिक को मतलब सेलेक्ट किया अपनी रिसर्च करने के लिए इस सब थीम को, क्योंकि इसमें ये क्वालिटीज़ है और ये ऐसे से हर स्टूडेंट में ये चीज़ होनी चाहिए जो भी आपका सब थीम होगा, ठीक हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 1 आपका हो गया, समझ आ गई है सबको।